आज का टॉपिक है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है नर्स्ट इक्वेशन। नर्स्ट इक्वेशन में दो पार्ट है, फॉर हाफ सेल रिएक्शन, फॉर कंप्लीट सेल रिएक्शन। तो फर्स्ट वन इज फॉर हाफ सेल रिएक्शन। हाफ सेल रिएक्शन एक ले लेते हैं हम लोग जनरल, m टू द पावर n प्लस एक्वस प्लस n इलेक्ट्रॉन टू गिव m सॉलिड। इन जनरल ये हो गया आपका। पर्टिकुलर लेना चाहो तो Cu2 प्लस एक्वस प्लस 2 इलेक्ट्रॉन टू गिव Cu सॉलिड। ठीक है, हाफ सेल ही है। देन ई सेल इक्वल टू ई नॉट सेल माइनस 2.303 RT अपॉन NF log concentration right upon concentration left to the power their stoichiometric coefficient C1 and C2। फिर से E cell equal to E naught cell minus 2.303 RT by NF log concentration of right side upon concentration of left side। और कंसंट्रेशन जब भी होगी सॉलिड का नहीं होगा, आयन का होगा। एंड C1 C2 आर देयर स्टीशियोमेट्रिक कोएफिशिएंट। जो आयन है उसकी जो स्टीशियोमेट्रिक कोएफिशिएंट होगी वो उसके पावर पे चला जाएगा। इस केस में क्या होगा, अगर लेते हैं पहला, ये क्या m सॉलिड है तो राइट साइड तो 1 आ जाएगा। तो देखते हैं E सेल इक्वल टू E नॉट सेल माइनस 2.303 R हो गया गैस कांस्टेंट 8.314 वाली, T is the normal temperature, F is Faraday constant 96500 कूलम। इस पूरे वैल्यू को सॉल्व करते हैं तो आता है आपका 0.059159 भी लिखता है लोग अपॉन n लॉग। राइट साइड क्या है 1 आ जाएगा और लेफ्ट साइड में आयन है आपका n प्लस, और n क्या है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर्ड या गेन या लूज जो भी है। फॉर्मूला इज E cell equal to E naught cell minus 0.0591 upon n log 1 upon concentration of ion। कोई कोफिशिएंट नहीं, इसलिए कोफिशिएंट नहीं डाला, रहता तो डाल देते हैं। ये हो गया आपका फर्स्ट पार्ट। दूसरा पार्ट क्या, सेकेंड पॉइंट इज फॉर कंप्लीट सेल रिएक्शन। हाफ के लिए ले लिया। सेकेंड होगा आपका Cu2 plus aqueous plus Zn solid to give Cu solid plus Zn2 plus aqueous। Cu रिड्यूस हो रहा है, जिंक ऑक्सीडाइज हो रहा है। देन फॉर्मूला इज E cell equal to E naught cell minus 2.303 RT upon NF log right upon left concentration to the power of their stoichiometric coefficient। और ले लेते हैं हम लोग E cell equal to E naught cell minus 0.0591 upon n। Then E cell equal to E naught cell minus 0.0591 upon n log राइट साइड आयन कौन है जिंक, कॉपर सॉलिड, सॉलिड की कंसंट्रेशन कांस्टेंट मानी जाती है 1 ले लेते हैं हम लोग। तो उसको मल्टीप्लाई करो डिवाइड करो कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा। तो आपको क्या ले लिया Zn2 प्लस अपॉन, इधर फिर सॉलिड है जिंक नहीं लेंगे, Cu2 प्लस concentration। दिस इज द फाइनल फॉर्मूला। इस तरीके से आपको हाफ सेल का और कंप्लीट सेल का नर्स्ट इक्वेशन डिराइव कर लिया हम लोग। अब इस पर न्यूमेरिकल करेंगे।